हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके परिवार शिक्षा 24/7 में। तो दोस्तों देखिएगा, आज हम जो वीडियो के री एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों 2023 में, जो 26 जून को फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो का पेपर हुआ है, उसका आज हम सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न देखिएगा। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर है मिश्र वाक्य। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2। श्रुति श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युगम लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ होगा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? बताइएगा कौन सा है? अभिराम, अविराम, स्थिर, लगातार। तो इसका आंसर है ये आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। वह यही बच्चा है जो कल गिर गया था। शाम हुई और गाय घर लौट आई। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, बातर्जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा। बा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? इसका आंसर होगा मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 7 का आंसर बताइएगा। इसका आंसर होगा भारत में अनेक जातियां हैं। प्रश्न नंबर 7 का ठीक है, सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइएगा। विकृति, संस्कृति, दंपति, प्रकृति। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ढोंग, पाखंड, दर्प, दो डकोसला। इसका आंसर होगा दोस्तों दर्प। दर्प माने होता है पेड़। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये दोस्तों प्रश्न 10 से 14 तक एक पैसेज दिया गया है और इसको पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है। चलिएगा देखिएगा, नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बांध का प्रयोग किया जा सकता है। बांध लघु, मध्यम तथा बड़े आकार के हो सकते हैं। बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल होता है। इनके निर्माण में अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होता है। बांध का निर्माण कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी किया जा सकता है। बाखड़ना बांध, सरदार सरोवर, टहरी बांध इत्यादि बड़े बांधों के उदाहरण हैं। एक बांध के लिए अत्यावश्यक है कि उसमें इसके पीछे के पानी के भराव को वहन करने की क्षमता हो। बांध पर धकेले जाने वाली जल की मात्रा का जलदाब जल की गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप कई बांधों का तल चौड़ा होता है, जिसमें यह सतह के काफ़ी नीचे के भाग में बहने वाले जल का भार वहन कर सके। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। अतएव जल संरक्षण की आवश्यकता बन गई है। वर्षा जल संचयन मुक्त भवनों की छतों पर इकट्ठे किए जल को भूमि में संचरित करके
आगे काम में लेने की प्रक्रिया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि भूजल की गिरावट को रोका जाए तथा भूजल स्तर में सुधार किया जाए। साथ ही समुद्र के जल का अंतर्गमन अर्थात समुद्री जल को भूमि की तरफ आने से रोका जाए और वर्षा के मौसम में अधिकतम जल का संचयन किया जाए। चलिएगा अब आंसर दीजिएगा। देखिएगा, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों है? कम जरूरत होने के कारण, जनता के लिए हानिकारक होने के कारण, व्यर्थ के खर्चों और शक्तियों के दुरुपयोग के कारण। ऑप्शन डी, अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। 10 हो गया, अब 11 में प्रश्न है हमारा। ठीक है, 11 में प्रश्न देखिएगा। जल की मांग क्यों बढ़ रही है? औद्योगिकरण में वृद्धि, वर्षों में बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने के कारण। प्रश्न नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला भाग देखिएगा। जल संचयन वह है जिसमें सही कथन से वाक्य पूरा करें। जल वर्षा को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संचरित करके आगे काम में लाया जा सके। ठीक है, इसका आंसर है ए। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा 13। जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम। जल संरक्षण का होगा तत्पुरुष समास, जल का संरक्षण, और ये है तत्पुरुष समास। इसका आंसर है ए। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। बांध का निर्माण किया जा सकता है, वाक्य को पूरा करना है, खाली जगह दी है, इसको पूरा करिएगा। चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से ही, केवल लकड़ी तथा मिट्टी से। तो दोस्तों इसका आंसर है कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से। सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग, घ। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, कृष्णा सोबती, प्रेमचंद। तो 17 का आंसर है सी। अगला प्रश्न देखिएगा। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएंगे? तो दोस्तों ये आएगा व्यक्तिगत श्रेणी में। डी आंसर। अगला प्रश्न है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी। इसका आंसर होगा व्यंजन संधि। ठीक है, क्या होगी? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखिएगा। 20। कबीरदास की भाषा कौन सी है? आंसर बताइएगा। पंचमेल खिचड़ी। कौन सी है? पंचमेल खिचड़ी। बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। 21। एक भारतीय आत्मा किनको कहा जाता है? इसका आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। ए आंसर। अगला प्रश्न देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? बताइएगा आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है डी आंसर, अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न देखिएगा। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीन भाषा कौन सी है? बताइएगा प्राचीन भाषा कौन सी है?